मुझे नहीं पता कि भरत तिवारी केस में क्या हो रहा है और उसकी जांच कहां तक पहुंची है, उसके क्या क्या पहलू सामने आए हैं, उन्होंने कौन सी चीजें की है। लेकिन मुझे ये पता है कि वो चीज अब ठंडी होती दिख रही है। सरकार और सिस्टम हमेशा से ये जानता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसको सिर्फ डाइवर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए और लोगों का गुस्सा शांत होने तक उसको ऐसे ही चलाते जाना चाहिए। वही उस केस में हुआ। निर्दोष व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति मारा गया, युवा मारा गया। सारे नेता आए, सबको बिठाया गया, सबने सांत्वना दी, आश्वासन दिया। शायद 1 महीना होने को आया है अब इस बात को, लेकिन अभी तक भरत तिवारी का जो केस है उसमें कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिससे किसी को भी ये विश्वास हो कि न्याय मिलेगा। न्याय नहीं चाहिए, पता है, न्याय की बात ही नहीं है। उस व्यक्ति ने न्याय नहीं मांगा था। उस व्यक्ति ने अपनी जान न्याय के लिए तो नहीं दी थी। उस व्यक्ति ने अपनी जान दी थी क्रांति के लिए। ठीक है, उस व्यक्ति ने समाज से और समाज के लोगों से और युवाओं से जो एक मांग की थी वो थी कि आप सब लोग क्रांति करिए, आप सब लोग इस चीज के लिए खड़े रहिए कि हमारे जो हक हैं और जो नेताओं के वादे हैं वो पूरे किए जाए। बाकी उस व्यक्ति का ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि उसके लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए न्याय होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जो लोकल एसपी हैं वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने उसके लिए कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए। उल्टा उसने उनको बताने की कोशिश की कि आप समझ ही नहीं रहे कि मुझे क्या चाहिए। आप जो मुझे देना चाहते हैं वो सब मुझे नहीं चाहिए। आप यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे एसपी को किसी लोकल नेता ने भेजा है, लोकल नेता या पार्टियों ने भेजा है और वो पता करने की कोशिश की है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पद चाहिए तो हम राजनीतिक पद देने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कुछ और पैसे की मांग है तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। उस वीडियो से देखकर ऐसा ही लगता है और उस व्यक्ति ने उस चीज को नकार दिया। यानी कि भरत तिवारी ने उस एसपी की बात को नकारते हुए समझाया कि शायद आप समझ नहीं रहे हैं, आप बहुत चालाक बन रहे हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो ऐसे खाट पर टिका के अपनी खौनी बैठे हैं और हाथ पिस्टल है। अब बात यह है कि सारे नेता आए चले गए, आश्वासन दिया, लोगों की नजरों में, अपने लोगों की नजरों में वो बड़े नेता बन गए, है ना, भावुक नेता बन गए, अच्छे नेता बन गए। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती थी कि भरत तिवारी के माता पिता ने जिस दिन पहले नेता को अपने घर में घुसने दिया, ये उनकी गलती थी। उसके माँ बाप अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाए कि उसका बेटा चाहता क्या है। उसके माँ बाप ये चीज समझ ही नहीं पाए कि उन्हें अपने बेटे की ये जो हत्या की गई है उसके लिए करना क्या चाहिए। और यही दुर्भाग्य हमारे जैसे युवाओं का, यही दुर्भाग्य आप जैसे युवाओं का, यही दुर्भाग्य इस देश के युवाओं का कि उनके माँ बाप समझ ही नहीं चाहते कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी बात के आगे कभी आपकी सुनेंगे ही नहीं। यही उसके साथ हुआ है। उन्होंने नेताओं को बिठाया, नेताओं ने आश्वासन दिया। जिन नेताओं की वजह से भरत तिवारी मारा गया, जिन नेताओं के कारण भरत तिवारी मारा गया, जिन नेताओं की बातों के कारण भरत तिवारी मारा गया, उसी को भरत तिवारी के माँ बाप ने घर पे बिठा लिया, है ना। समझते हैं आप ये सोशल प्रेशर कितनी बड़ी बात है। अगर भरत तिवारी का बाप या भरत तिवारी की माँ भी उतनी क्रांतिकारी होती कि जब लोग उसके घर आ रहे थे वो बोलती थी आउट आउट, यू कांट कम इन माई हाउस। सोच के देखिए क्रांति होती या नहीं होती। लेकिन नहीं, वो समाज उन नेताओं को अपने गांव में ही नहीं घुसने देता। जिस देश में, जिस गांव में एक भरत तिवारी पैदा हुआ, उस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरा भरत तिवारी बन सके। नहीं। तो आज लगभग महीना होने को आया है उस व्यक्ति को, लेकिन सब कुछ शांत होता दिख रहा है। सारे नेता जो हैं वो अपने मजे लेके चले गए। समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति की वीडियो देखने के बाद लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिसने कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेताओं की बातों से
नेताओं ने जो कहा है उस पर अमल चाहिए, उस पर काम चाहिए। मुझे नहीं चाहिए नेतागिरी। और तुम उसके लिए न्याय लेने में लगे हो। क्या न्याय लोगे? वो मर चुका है, उसको मार दिया गया है, तो उसके लिए न्याय नहीं चाहिए। उसके लिए न्याय ही यही है जिस बात के लिए वो तुम लोगों से मांग कर रहा था। और ये जो नेता आज आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं, ये नेता कभी उसके घर नहीं आए थे, कभी उसकी मांग पर अमल नहीं किया था, कभी उन्होंने उसकी मांग पर कोई डिपार्टमेंट को, कोई सिस्टम को, किसी भी डिपार्टमेंट को उन्होंने निर्देश देकर कोई भी कार्य नहीं किया था उसकी मांग से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि, और मैं कहना चाहता हूं उस देश के युवाओं से जो ये समझते हैं, जो मेरी बात समझ रहे हैं, और हमारे देश के युवा जो भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो वो कर दीजिए, ठीक है, होगा जो देखा जाएगा। उस व्यक्ति की तरह उस व्यक्ति को मन में रख के कर दीजिए, जैसे उसने भरत तिवारी ने भगत सिंह को वापस से जिंदा करने के लिए वो दिखावा किया। लेकिन आपको वो बड़ा दिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन फ्रंट पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आप अंदर अंदर कर दीजिए, सिस्टम के साथ कर दीजिए, सिस्टम के लोगों के साथ कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उस व्यक्ति को न्याय जो होगा वो वही होगा कि उन व्यक्तियों को सजा मिले, ये नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी जॉब चली जाए। ना, ये सबसे कभी कुछ नहीं बदला, ना ही कुछ बदलेगा। दिखने में यही लगता है, किताबें जो लिखी जाती है वो उन्हीं लोगों के लिए लिखी जाती है, और वही लोग लिखते हैं जो जिंदा रहते हैं। तो वो जिंदा रहने वालों की गाथाएं लिखते हैं, मरने वालों की गाथाएं या मरने वालों के प्रयास नहीं लिखे जाते हैं समाज में। इसीलिए ये दुखद बात है कि एक आजाद भारत में हम अभी भी ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो खुद का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बलिदान नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने त्याग नहीं किया, लेकिन जब बात आई कि अपने पर वो चीज लेनी पड़े, उन लोगों के बारे में कम सुनी जाती है, उन लोगों के बारे में कम सुनाया पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी के भी माँ बाप नहीं चाहते, किसी के भी माँ बाप अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहते हैं, आपके भी नहीं चाहते होंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये आग बुझने नहीं देनी चाहिए। ये जो दिल में तुम्हारे और मेरे और किसी के भी जो दिल में आग लगी है, ये नहीं बुझने देनी चाहिए। सम्राट चौधरी को रत्ती भर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उसका एक भाषण सुन रहा था जिसमें जो वो जिस तरीके से अध्यक्ष से वो बात कर रहा था, उसको देख के लगता है जैसे कोई चौराहे पे बैठकर कोई गुंडा दूसरे को बता रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों में जो संभावना है, आप लोगों में जो पोटेंशियल है, वो शायद ही किसी और में हो। आप लोग भरत तिवारी के सक्सेसर बनेंगे और उसकी जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए, जो न्याय की मांग आप कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रयास कीजिए जो वह प्रयास कर रहा था, और उस तरह के प्रयास कीजिए जैसे वो प्रयास चाहता था। उसकी मरने की वजह ये नहीं थी कि उसको मरना था और अमर हो जाना था, ना, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसकी वजह थी कि आपको वो समझा देना कि देखो, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि तुम ये कर सको। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।